हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 8 के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। और चैप्टर का नेम है शुड विजार्ड हिट द मॉम। इसमें छोटा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता देती हूँ ताकि आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। इस कहानी में एक रोज़र स्कंक नाम का एक कैरेक्टर है, शायद वो जानवर भी हो सकता है, उसमें से गंदी बदबू आती है। और फिर इसमें एक विजार्ड है, जादूगरनी है या हम जादूगर भी बोल सकते हैं। और इसमें एक जो नाम की बच्ची है जो अभी 4 साल की है। और इसमें जो के फादर हैं जो कि जैक उनका नाम है। और वो जो नाम की जो बच्ची है उसको वो रोज़ जब भी वो काम से वापस आते हैं शाम को रोज़ एक कहानी वो सुनाते हैं, मनगढ़ंत वो कहानी सुनाते हैं। और वो थोड़ी बहुत फेरबदल कर देते हैं उस कहानी में, अपनी बच्ची को सुना देते हैं। लेकिन जो है वो बहुत क्रिटिकल माइंड की है। वो अपने पापा से स्टोरी में से वो मोरल क्वेश्चन आंसर पूछती है और वो कठिन क्वेश्चन पूछती है। लेकिन उसके पिता जो है बता देते हैं, उसको सेटिस्फाइड कर देते हैं। बट इस बार जो उसके फादर ने जो उसको कहानी सुनाई है उसका एंड जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो चाहती है कि उसके फादर उस कहानी को दोबारा से एंडिंग करके उसे सुनाएं क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो यही कहानी की जो समरी है हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ जो कौन है। हाउ डज सी रेस्पोंड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। बच्चों, इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि टेक्सचुअल हैं। मैं इन्हीं को आज करा देती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जो कौन है वह अपने पिता द्वारा सुनाई गई कहानियों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। जो इज़ अ लिटिल गर्ल, जो एक लिटिल गर्ल है। शी इज़ 4 years old, वो 4 साल की बच्ची है। हर फादर ऑफन टेल्स हर स्टोरीज, उसके पिता ऑफन अक्सर उसे कहानियाँ सुनाया करते हैं। जो हैज़ अ क्रिटिकल माइंड, जो का एक आलोचनात्मक दिमाग है। सी ऑफन आस्क हर फादर डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चन, वो हमेशा अपने पिता से कहानी के बारे में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछती रहती है जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है उस कहानी से। व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद। कहानी किस संभावित कथानक पंक्ति की तरफ जा सकती है। जो इज़ नॉट हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जो कहानी सुनाई गई है वो उसकी एंडिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। एंड शी इज़ नॉट हैप्पी टू लिसन दिस स्टोरी। सी वॉन्ट्स दैट, वो चाहती है कि द विजार्ड शुड हिट द स्टूपिड मदर, वो चाहती है कि जो जादूगर है उसको हिट करना चाहिए था जो बेवकूफ़ मदर थी उसको। बट जैक डिफेंड द मदर एक्शन, लेकिन जो जैक है जो का फादर, उसे मदर बहुत अच्छी लगती है, जो भी मदर ने किया वो ठीक किया। व्हाट डू यू, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक वाज जो प्रॉब्लम। आपके विचार से जो की क्या प्रॉब्लम है। जो वॉन्टेड दैट हर फादर शुड टेल द स्टोरी अगेन विद अ डिफरेंट एंडिंग, जो है वो चाहती है कि उसके पिता को दोबारा से एंडिंग करके, डिफरेंट एंडिंग करके वो कहानी सुनानी चाहिए। द विजार्ड शुड पनिश द मदर, और विजार्ड को पनिश करना चाहिए मदर को, वो ये एंडिंग चाहती है। जैक सैड, बट जैक कहता है कि स्कंक मदर वाज राइट, स्कंक की मम्मी ने तो ठीक किया। बट जो वाज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो है वो तैयार नहीं होती इस बात को, इसको मानने के लिए। शी थॉट, वो सोचती है कि द विजार्ड शुड हैव हिट रोजर्स मम्मी एज शी वॉज स्टूपिड, विजार्ड को रोजर की मम्मी को हिट करना चाहिए क्योंकि वो बेवकूफ़ है। बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर और भी हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, जल्दी से करा देती हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के ये चैप्टर के बीच में से दिए गए हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेज, यह कहानी किस नैतिक प्रश्न को उठाती है। द स्टोरी प्रेजेंट टू व्यू पॉइंट,
इस कहानी में 2 व्यू पॉइंट दिए गए हैं। द फर्स्ट इज़ एडल्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले एडल्ट जो होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया गया है। एंड सेकंड इट इज़ द चिल्ड्रंस व्यू, और दूसरा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया गया है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं और बड़े किस तरह से सोचते हैं। द स्टोरी रेज द मोरल इशू वेदर द पेरेंट्स शुड इम्पोज देयर। जो मोरल है कहानी का वो नैतिक प्रश्न उठा सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो इम्पोज करते हैं अपने बच्चों पर, अपनी जो व्यू होते हैं, अपने जो विचार होते हैं उनको थोपते हैं कि उनके बच्चे उनकी अकॉर्डिंग करें। एक मिनट। The children, the parents want that their children should be obedient। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे ओबीडियंट बने, आज्ञाकारी बने। दे शुड एक्सपेक्ट देयर व्यू पॉइंट, और वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करें, माने जो भी वो कहते हैं या जो भी वो चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द चिल्ड्रन हैव देयर ओवन क्वेश्चन, जबकि बच्चों के तो अपने क्वेश्चन होते हैं अलग, विच मस्ट बी सेटिस्फाइड, जो उनके सेटिस्फाइड होने चाहिए बच्चों के क्वेश्चन जो भी वो पुट करते हैं। जैक टेल्स हिज डॉटर जो आ स्टोरी, जो जैक है वो अपनी बेटी को कहानी सुनाता है। शी डज़ नॉट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, और उसे एंड कहानी का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। शी वॉन्ट्स, वो चाहती है कि विजार्ड शुड हिट द स्कंक मदर फॉर द गिविंग हिम हिज बैड स्मेल बैक। वो चाहती है कि जो विजार्ड है, जो जादूगरनी है, जो जादूगर है, उसको हिट करना चाहिए था स्कंक की मदर को, क्योंकि उसने जो बदबू है वो वापस ले ली थी। बट जैक डिफेंड द स्कंक मदर, लेकिन जो का फादर है जैक, वो कहता है ठीक किया मदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड द वाई। जो कहानी का अंत किस प्रकार और क्यों करवाना चाहती है। जो वॉन्ट्स दैट, जो चाहती है कि द विजार्ड शुड नॉट गिव द स्कंक हिज बैड स्मेल बैक। वो चाहती है कि विजार्ड को जो गंदी बदबू थी वो वापस देनी ही नहीं चाहिए थी। ही शुड नॉट एग्री टू द डिमांड फॉर स्कंक मदर। उसकी डिमांड को मानना ही नहीं चाहिए था जादूगर को, जो स्कंक की मम्मी लेकर गई थी उसके पास। सी वॉन्ट्स, वो चाहती है कि विजार्ड शुड हिट द स्कंक मदर, और उसको हिट करना चाहिए था, मारना चाहिए था। सी वॉन्ट्स द स्टोरी द एंड इन दिस वे। वो इसी तरीके से कहानी की अंत चाहती थी, क्योंकि सी हैज़ सिंपैथी विद द स्कंक, क्योंकि उसे रोजर स्कंक से बहुत सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। सहानुभूति थी उसे। सी थिंक दैट हिज मम्मी इज स्टूपिड। वो सोचती थी कि उसकी जो मम्मी थी वो बेवकूफ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज जैक इंस्ट दैट इट वॉज द विजार्ड दैट वॉज हिट एंड नोट द मदर। जैक इस बात पर जोर क्यों देता है कि जादूगर पर प्रहार हुआ, न कि माता पर। जैक इस बात पर जोर देता है कि माता पर प्रहार नहीं होना चाहिए था, जबकि जादूगर पर होना चाहिए था। इन जैक स्टोरी, जैक की कहानी में द स्कंक मदर वांट्स, स्कंक की जो मदर है, जो जैक क्वेश्चन सुनाता है अपनी बेटी, जो स्टोरी सुनाता है वो अपनी बेटी को, तो उसमें वो बताता है कि जो स्कंक की जो मदर है वो चाहती है कि हर चाइल्ड शुड स्मेल लाइक अ स्कंक, कि उसके बच्चे की जो गंदी बदबू है वो उनकी ही तरह होनी चाहिए, क्योंकि जो स्कंक होता है वो अच्छी बदबू ले आता है, किसी से अच्छी वो खुशबू ले आता है, वो किसी से रोज़ वाली। लेकिन वो दुखी हो जाती है ये बात देखकर, रोज़र की जो मदर होती है, तो वो उस गंदी बदबू को वापस लाना चाहती है। एंड नोट लाइक द रोज़, उसे रोज़ की महक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है स्कंक की मदर को। सी गोज़ टू द विजार्ड, इसलिए अपने बच्चे को लेकर वो विजार्ड के पास चली जाती है। एंड कंपेल हिम टू गिव द स्कंक, और उसे कंपेल करती है, उसे कहती है कि मेरे बच्चे की जो स्मेल है, गंदी स्मेल है, उसे वापस दो, क्योंकि ये हमारी पहचान है। जैक डिफेंड द मदर, जैक डिफेंड करता है उसके मदर के कामों को कि मदर ने बिल्कुल ठीक किया। ही थिंक, वो सोचता है कि आ मदर हैव द राइट टू डिसाइड हाउ देयर चिल्ड्रन शुड स्मेल। वो सोचता है कि उसकी मदर जो होती हैं, जो भी उसकी मदर है, वो उनको अधिकार होता है ये डिसाइड करने का कि बच्चे
बच्चे की स्मेल कौन सी होनी चाहिए, वो ये सोचता है। द विजार्ड हैज़ नो राइट टू चेंज द स्कंक स्मेल विदाउट हिज मदर कंसेंट। और विजार्ड को कोई हक नहीं है उसकी माँ से पूछे बिना कि उसके बच्चे की जो स्मेल है उसको चेंज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक जैक फील कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन। जैक ऐसा क्यों महसूस करता है कि वह मध्य की खराब अवस्था में फंस गया है। इट मीन्स वो उलझ गया है। आंसर है, जैक डॉटर जो डज नॉट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी टोल्ड बाय हिम। जो कहानी उसके फादर ने उसे सुनाई है, जो को वो कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। सी वॉन्ट्स, वो चाहती है कि विजार्ड शुड हिट द स्कंक मदर। बार बार यही सेंटेंस हमारा रिपीट हो रहा है कि जो विजार्ड है उसको हिट करना चाहिए था उसकी मदर को। जैक कैन नॉट डिसाइड, और जैक बिल्कुल भी अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि व्हाट इज़ राइट, क्या सही है। इज़ द मदर राइट टू डिसाइड, क्या माँ ठीक थी जो उसने डिसाइड किया अपने बच्चे के लिए जो वो चाहती थी। और और शुड द चिल्ड्रन बी अलाउड टू शेप देयर ओन लाइफ, या बच्चों ने ठीक किया जो अपने जीवन को अपनी शेप देना चाहते हैं। इसीलिए जैक फील्स कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन। इसीलिए जैक अपने आप को खराब अवस्था में फंसा पाता है। वो देखता है कि मैं तो पता नहीं कौन ठीक है इस स्टोरी में। व्हाट इज़ योर स्टेन रिगार्डिंग द टू एंडिंग टू द रोजर स्कंक स्टोरी। इसे नहीं हमें करना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ एन एडल्ट परसेप्टिव्स ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। जीवन के प्रति वयस्क व्यक्ति का दृष्टिकोण बच्चे के दृष्टिकोण से अलग क्यों होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। अ चाइल्ड लिव्स इन ड्रीम। एक बच्चा अपने सपनों में ही जीता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, हमारी जो लाइफ की जो रियलिटी होती है वो कुछ भी नहीं जानता है, तो वो अपने जो सपने होते हैं उन्हीं में वो जीता है। ही हैज़ नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसे कोई भी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है, व्यावहारिक अनुभव उसे नहीं होता है जीवन का। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ एडल्ट हैज़ सीन द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लाइफ। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, जो किशोर व्यक्ति होते हैं, वो तो जीवन का अनुभव उन्हें पता होता है लाइफ का। इसीलिए एन एडल्ट परसेप्टिव ऑन लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। इसीलिए जो एडल्ट होते हैं उनका जो दृष्टिकोण होता है वो एक बच्चे से डिफरेंट होता है। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।